और उधर दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को ही मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया है। इसके साथ ही तमाम कयासों पर भी अब विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के सीट खाली करने के बाद से ही यहां चुनाव होना तय था। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। बीजेपी ने जहां मिल्कीपुर सीट पर जीत का दावा किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस सीट पर भी गड़बड़ी की जा सकती है। जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुनरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। कितनी तैयारी है मिल्कीपुर को लेकर, क्या दावा करते हैं? वो तैयारियां देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और मिल्कीपुर सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए क्यों जरूरी है? बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अयोध्या से लगी सीट है और लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद विपक्षी दलों ने खूब हमला बोला था। जीत से अयोध्या में जीत का संदेश जाएगा। जीत से दलित समाज में पैठ का दावा भी जो बीजेपी करती रही है वो मजबूत होगा। साथ ही योगी ने बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था वो भी मजबूत होगा। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जीत से पार्टी का उत्साह बढ़ेगा, इनका पीडीए का नारा मजबूत होगा, दलित समाज में पैठ बढ़ेगी और 2027 के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। और मिल्कीपुर में योगी के महारथी कौन है ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए, जेपीएस राठौर जो है वो मिल्कीपुर में, और उधर स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर मिश्रा दयालु, प्रतिष्ठा वाली सीट है और इसे कैसे विजय दिलानी है, तो ये वो तमाम चेहरे, सूर्य प्रताप शाही जो योगी के महारथी साबित होंगे, मयंकेश्वर शरण सिंह, सतीश शर्मा, ये तमाम वो बड़े नाम जो योगी आदित्यनाथ का जिसे कहा जाए कि एक तरीके से उनकी ताकत बनेंगे इस चुनाव को जीतने के लिए।